नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार कहाँ खुलेगी बात करेंगे। इस पे पहले आपको दिखाएं ये जो क्रैश आया, एक्चुअली इसको आप क्रैश ही मानिएगा क्योंकि यहाँ पर जो वोलाटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स वो एक ब्रेकआउट देने की संभावना बना रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर ब्रेकआउट आए क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर और तेज़ी बढ़ सकती है। और अगर इनकेस ऐसा हो जाता है, देखिए चार्ट पैटर्न किसी भी चीज़ का हो सकता है और यहाँ पर ये डर का चार्ट पैटर्न है। ठीक है, एक सिंपल टर्म में मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वोलाटिलिटी है, लेकिन वोलाटिलिटी तभी बढ़ती है जब बाज़ार ज़्यादा क्रैश कर जाती है, अचानक से कुछ बड़ी बिकवाली आ जाती है। अब बिकवाली क्यों आई, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, आप उसको इग्नोर कीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ये कैंडल यहाँ पर बनी है तो डर भी एक लेवल पे ब्रेकआउट देने की संभावना बना रहा है। इन केस इंडिया विक्स 20 के ऊपर हो जाता है तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसको रिस्की मान करके कीजिएगा कि वो इधर साइड बड़ा मोमेंटम दिखाने की संभावना बना रहा है। ठीक है, इतना ऊपर इंडिया विक्स को जनरली होना नहीं चाहिए जिस हिसाब से अपनी कंडीशन है। लेकिन क्या हम अपनी कंडीशन पे ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर अमेरिका को तकलीफ़ हुई तो अमेरिका इतना सेल्फिश बंदा है, ठीक है, क्लास का ऐसा सेल्फिश बंदा है कि अगर उसके पेट में दर्द होता है पूरी क्लास नहीं चलने देगा। याद रखिएगा, चीन बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो चलवा नहीं पाता क्लास। समझ रहे हैं ना, चीन को बिजनेस करना है, मे भी चीन में उतनी तकलीफ़ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं होने देगा। इन केस 2023 जो कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है रिसेशन शुरुआत करता है अपनी, तो फिर अमेरिका हर किसी को तकलीफ़ देगा और भारत बड़ी वाली तकलीफ़ पाएगा। तो हमको तो तकलीफ़ झेलनी ही है, ये तो फिक्स बात है। तो यहाँ पर एक पॉइंट से आप ये समझ सकते हो मैं आपको डरा रहा हूँ, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा आपको बोला है कि ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास करना, ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास करना इंडिया की। और मैंने आपको बाइंग साइड का ट्रेड भी लेने के लिए बोला है। किन स्टॉक्स में बोला है वो आप डिकोड करो, पिछली वीडियो देखो, आपको बात समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर इनकेस ऐसा होता है, बाज़ार और गिरती है, तो ये वोलाटिलिटी थोड़ी ऊपर जाएगी। जो क्लोजिंग है ना, आप देखिए जुलाई, मिड जुलाई के बाद, जुलाई में जब बाज़ार ऊपर आ रही थी, देखिए इंडिया विक्स नीचे आया था, उसके बाद एक अटैम्प्ट हुआ, दूसरा अटैम्प्ट हुआ और ये तीसरा अटैम्प्ट है। थर्ड अटैम्प्ट में कोई भी चीज़ कमज़ोर हो जाती है और वो टूटने की संभावना बढ़ा देती है। ये हम सिर्फ इंडिया विक्स को देख करके बता रहे हैं, अन्य भी डेटा हैं जो देखने चाहिए। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर कौन सा डेटा देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। देखो ये लेवल मैंने आपको समझाया है कि क्यों 17,250 इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले से ही जानते हो। लेकिन क्योंकि IT स्टॉक्स जो हैं, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS, HCL टेक, इसके अलावा भी बहुत सारे, ये मैंने ब्लू चिप्स स्टॉक्स की बात की, ब्लू चिप स्टॉक्स की बात की, ये सब ओवरसोल्ड जोन में है। ऑप्शंस में ये डेटा बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा है कि यहाँ पर इनके शॉर्ट कवरिंग चालू होती है तो ये वेटेज भी तगड़ा रखते हैं, निफ्टी को सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मौके तलाशने हैं। और क्योंकि ये सेक्टर अब मुझे पसंद आ रहा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो जो भी पैसा डालना, रेशियो बना लो, स्प्रेड बना लो और फिर डालने की कोशिश करो। ठीक है, बाज़ार गिरने के कई कारण होंगे, मेरे लिए अपने कारण हैं, आपके लिए अपने होंगे, मेरे लिए पर्सनल रीज़न हो सकता है, आपके लिए इंट्रा पर्सनल रीज़न हो सकता है। जो भी हो, अगर आपने वहाँ पर नुकसान सहा है तो वो आपको सीख देगा। इनकेस आप पहले से शॉर्ट करके बैठे थे और आपने प्रॉफिट बनाया है तो आपको शुभकामनाएं, और उससे बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट से आप ये भी कह सकते हो कि तुक्का लगा था। ठीक है, बाकी जो भी है आप अपनी समझदारी दिखाइएगा। इंडिया विक्स की बात हो गई, निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताएंगे। उससे पहले एक डेटा और रिवाइज़ करेंगे हम कि FIIs ने 3,260 करोड़ की बिकवाली करी है। इनका ट्रांजैक्शन अमाउंट देखिए कितना बड़ा है और ये डेटा सच में डरावना है। अगर इनकेस ये ऐसी बिकवाली 4-6 दिन कर जाते हैं, भाई पेट में दर्द इनके भयंकर हुआ है और वो पेट दर्द कितना बड़ा बन जाएगा वो हमको नहीं पता। अगर ऐसी बिकवाली वो 10 दिन कर दिए तो समझ लीजिए कितना बड़ा खतरा है, 3-4 दिन भी कर गए तो कितना बड़ा खतरा है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो ऐसा कुछ करें, लेकिन DIIs को मौका मिलेगा और वो मुझे एक मतलब पॉजिटिव वाइब दे रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसको बोल सकते हैं, वाइब्रेशन, वाह भाई क्या शब्द है, खैर पॉजिटिव वाइब मुझे दे रहा है कि इनकेस बाज़ार लुढ़कती है और यहाँ से 250-300 पॉइंट तो DIIs हम लोगों के सेवियर बन करके सामने आएंगे। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कुछ भी मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर ये 2500 के आसपास मिल जाता है, गैप डाउन एक और होता है, अभी चांसेस उसके नहीं हैं, अगर इनकेस एक गैप डाउन होता है तो हमको 2500 पे ये स्टॉक हो सकता है अपॉर्चुनिटी दे दे बाइंग की। लेकिन वो बाइंग ऐसी मत कीजिएगा कि लंबा टारगेट लगा जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में रहिएगा क्योंकि महंगाई का डेटा फेवर में नहीं आया है उस स्टॉक के लेवल वाला। ठीक है, DLF यहाँ पर इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, DLF IPL किसको किसको याद है, खैर छोड़िए DLF IPL को, अब बात करेंगे BPCL को। ठीक है, बढ़िया लेवल पे ये भी खड़ा है, कुछ यहाँ पर बताने की ज़रूरत है नहीं।
स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो है, जा करके देख लेना, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। इन्फोसिस ये रहेगा आखिरी इंट्राडे स्टॉक, आप इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। और ट्रेड कैसे करना है उसके लिए देखिए व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएं उससे पहले एक दो कमेंट्स देखेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है कमेंट। सबसे पहली बात बनारसी मस्ती जी ने कही थी, ये अच्छा है, बिना एक्सपीरियंस के सॉफ्टवेयर डेवलपर 6 से 8 लाख मांग रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है वो 2-3 गुना ज़्यादा मांग रहे हैं। अब मून लाइटिंग भी चाहिए, ऐसे ही कंपनी बर्बाद नहीं होती है। मेरी खुद की IT कंपनी है, शुभकामनाएं भाई उसके लिए, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। तो भाई देखो, जिसको सैलरी देनी पड़ती है ना उसके पेट में तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं फिर से आपको बोलूँगा बनारसी मस्ती भैया बाबू कि अगर बंदा आपके साथ ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो कुछ भी उसके बाद करे, वो उसका पर्सनल मैटर है। और मैंने इस पे वीडियो में बहुत क्लियरली बात बोली है, आप जा कर के देख लेना। मैं मून लाइटिंग के बिल्कुल पक्ष में हूँ। कोई कितना भी बड़ा, कितना भी अमीर बंदा, कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर आकर के उसके पक्ष में बोलता रहे, मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूँगा। एक बात देखो, करीमुल्लाह साहब ने क्या बोली, एकदम उसके अगेंस्ट बात बोल रहे हैं, ये लॉ ऑफ कर्मा की बात बोल रहे हैं। लेकिन आप भाई ज़रा सा चेक करो, शेख साहब जो भी आपका नाम है, मैं आई होप मैंने पढ़ा, करीमुल्लाह मोहद्दीन शेख, ठीक है, जो भी आपका नाम है, आपने जो भी कमेंट लिखा मैंने इसको पढ़ा। और यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि आप बार बार जो चीटिंग का जोर दे रहे हो कि चीटिंग हो रही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वो चीटिंग कैसे हुई। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, उसके बाद में मेरी कोई साइड हसल है, तो क्यों कंपनी के मैनेजर को, कंपनी के मालिक को क्यों तकलीफ़ हो? अनटिल एंड अनलेस कि मैं उनका काम ईमानदारी से करके जितना पैसा ले रहा हूँ वो उनका आउटपुट मैं निकाल के दे रहा हूँ, तो उनको क्या तकलीफ़ है? वो चाहते ही नहीं ना एक्चुअली। चलिए इस पे बहुत वो कुछ भी करवा देंगे, स्ट्रेस हो जाता, बंदे को तकलीफ़ हो जाती है। अरे वो लोग कम स्ट्रेस देते हैं 10 घंटे की जॉब में। वहाँ पर मैंने चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बात नहीं बोल सकते हो। और रही बात लॉ ऑफ कर्मा की, तो यार वो तो फिक्स है, वो तो होना ही है। मैं पक्ष में हूँ मून लाइटिंग के, आप विपक्ष में हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ कि बंदे इसके फेवर में भी आ सकते हैं। मतलब किस चीज़ के, कि ये एक चीटिंग है, ठीक, विप्रो के मालिक साहब बोल रहे हैं। खैर जाने दीजिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उस वीडियो में पूछा है, जो भी वीडियो देखें वो अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। ये 15 स्टॉक्स के नाम पूछ रहे हैं, कौन सा पोर्टफोलियो मैंने आपसे बोला था, रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो। इसके लिए अभी माफ़ी चाहते हैं और मैं सच में एक और श्योरिटी चाहता हूं कि इस हफ्ते की शुरुआत बाज़ार कैसे करती है, और वहां पर मैं आपको ज़रूर वो स्टॉक्स देने की कोशिश करूंगा जो आपको एक रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मददगार साबित होंगे। 14,500 के लिए तैयार हो जाओ। इतना मत नीचे ले जाओ बनारसी मस्ती, यार मस्ती नहीं करनी चाहिए। खैर कुछ भी हो सकता है इस बाज़ार में, तैयारी हर एक चीज़ की रखो। लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। 40,519, 40,303, 40,080 फॉर सपोर्ट, 40,631, 40,728, 40,906 फॉर रेजिस्टेंस, 17,516, 17,441, 17,381, 17,551, 17,578, 17,618 ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ बैंक निफ्टी के केस में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बहुत रेजिलियंस दिखा चुकी है। अगर इन केस बाज़ार और टूटती है तो इस बार लीडरशिप बैंकों की होगी, क्योंकि बैंक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। अगर वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होना चालू हुई तो बैंक निफ्टी को बहुत तकलीफ दे सकता है। और बचाएगा कौन? निफ्टी IT, अकॉर्डिंग टू जो डेटा बना हुआ है। तो बचाने में अब IT सामने आ सकता है और गिराने में बैंक सामने आ सकते हैं। दोनों जगह आपको अलर्टनेस दिखानी है। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी यही चाहता हूँ कि बाज़ार अगर गैप डाउन करे, वहाँ से बढ़िया वाली हमको बाइंग देखने को मिले। लेकिन जो भी होगा उसके लिए हमको तैयार रहना है। अब बाज़ार कितना ऊपर खुलेगी उसको देख लेते हैं और फिर आपसे विदा लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लास्ट अवेलेबल डेटा हमारी बाज़ार 40-42 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली सोमवार को, यानी कि कल एग्जैक्टली सिनारियो ये नहीं बन सकता है। आपको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना होगा डाउ जोन्स को, डाउ फ्यूचर्स को, और वहाँ से आप एसजीएक्स निफ्टी को भी ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हो। वहीं से हमको इशारा मिलेगा। फोकस आपको लेवल्स पे करना है, और जो इंडेक्सेस मैंने आपको समझाए हैं, बताए हैं, उन पे फोकस रखना। बचाएगा IT अकॉर्डिंग टू डेटा और गिराएगा बैंक। अभी तक क्या हो रहा है कि बैंक्स ने बहुत ताकत दिखाई है और मैं इसके अगेंस्ट बात बोल रहा हूँ, तो कुछ देख करके बोल रहा हूँ। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। बाकी आपकी अपनी समझ है, मैं गलत होने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।